नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मजा.com और मैं कानाराम कुमावत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कृदंत प्रकरण और आज हम पढ़ेंगे कर्मण्यन सूत्र यानी अण प्रत्यय से संबंधित सूत्र। सूत्र कर्मणि अण यानी कर्म में कर्म उपपद रहने पर अण प्रत्यय का विधान करता है। देखिए वृत्ति क्या कह रही है। पर कर्मण्युपपदे धातोरण प्रत्यय स्यात् यानी कर्मणि उपपदे कर्म उपपद रहने पर धातु से अण प्रत्यय होता है। कुंभम करोति ति कुंभकार है। यहाँ पर लौकिक विग्रह इन्होंने दिया है कुंभम करोति और इसका समस्त विग्रह समास वाला जो रूप बनाया है कुंभकार है। यहाँ पर अण प्रत्यय इसमें हुआ है। चलिए इस सूत्र से संबंधित और बातें ध्यान में लाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अधिकार। तो सबसे पहले इसमें अधिकार है प्रत्यय है सूत्र का, यानी ये प्रत्यय का विधान करता है। परस्य यानी प्रकृति से परे करता है। धातु हो यानी धातु से करता है। और आद्युदातस्य और ये आद्युदात होता है। इससे जो सूत्रार्थ बनता है वो ये बनता है कि कर्म के उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय हो, यानी कर्म उपपद रहने पर धातु से अण प्रत्यय का विधान ये सूत्र करता है। अब हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो अण प्रत्यय जो है ये कृदतिंग सूत्र से कृत संज्ञक है। ध्यान रखना हमें। कृत संज्ञक होने के कारण से क्या होगा, कर्तृकृत एक सूत्र है वो ये कहता है कि कृत संज्ञक जो भी प्रत्यय हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं। और अण प्रत्यय में क्या होता है कि जो अंत में न है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने से उसका लोप हो जाता है और केवल अण में अशेष रहता है। अब हम देखते हैं कि ण की इत संज्ञा हुई तो इससे क्या क्या होगा। तो इससे दो तीन काम होते हैं। सबसे पहला तो अचोन्नति जो सूत्र है, इस सूत्र से अजंत धातु के अच की वृद्धि हो जाती है। अंत में जो अच है उसकी वृद्धि होती है। और यदि अकारांत धातु है तो अत उपधाया जो सूत्र है, इस सूत्र से उपधा के आकार को वृद्धि होती है। इसके अलावा एक सूत्र और है आतो युग चिण कृतो। ये सूत्र जो है आकारांत यदि धातु होती है तो उसमें युग का आगम कर देता है। युग में बाकी संज्ञक हैं और केवल ये शेष रह जाता है तो इसका आगम हो जाता है यदि आकारांत धातु हो। तो इस प्रकार तीन काम णकार की संज्ञा होने के कारण होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। कुंभम करोति इति कुंभकार है। तो कुंभ उपपद है और डूक्रिय करणे ये धातु है। यहाँ इसकी डूक्रिय की संज्ञा कर देंगे तो क्री शेष रह जाएगा। कुंभ धन क्री ऐसी स्थिति हमारे सामने है। यहाँ पर कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय करेंगे तो कुंभ धन क्री धन अण ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ हलंत्यम सूत्र से णय की संज्ञा कर देंगे तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो कुंभ धन क्री धन अ ऐसी स्थिति हमारे सामने रहेगी। अब यहाँ पर अचोन्नति सूत्र से वृद्धि होगी कुंभ धन का धन अ, और चूंकि ये वृद्धि हुई है यहाँ पर इसलिए उरण रपरह सूत्र से रप्रत्व हो जाएगा तो कार ऐसा रूप हमारे सामने बनेगा। कुंभ धन कार धन अ ऐसी स्थिति हमारे सामने हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कर्तृकर्मणो कृति ही यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है उपपद में और षष्ठी होने पर कुंभ धन नस यानी षष्ठी के एक वचन का सुबंत प्रत्यय है नस और उसके बाद में कार हमारा आ गया है। यहाँ पर उपपदम तिंग से उपपद समास होगा और कुंभ धन नस धन कार ऐसी स्थिति रहेगी। यहाँ पर क्या होगा कि समास होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से सुप का लुक हो जाएगा और लुक होने पर कुंभ धन कार ऐसी स्थिति बन जाएगी। यानी इस नस का जो है लोप हो गया, सुबंत प्रत्यय जो आया था उसका। और फिर हम सोजस सूत्र से स्वादि प्रक्रिया करेंगे और कुंभकार है ऐसा रूप निष्पन्न हो जाएगा। देखते हैं और ऐसे ही उदाहरण।
जिनमें अण प्रत्यय होता है और उनसे रूप बनते हैं। जैसे सरम लुनाति, यहाँ सर उपपद है और लू यहाँ पर धातु है, तो सरलावह ऐसा रूप बनता है। ऐसे ही कांडम लुनाति, तो कांड उपपद रहते हुए लू धातु से अण प्रत्यय करने पर कांडलावह है। ऐसे भाष्यम करोति थी भाष्यकार है, सूत्रम करोति थी सूत्रकार है, स्वर्णम करोति थी स्वर्णकार है, ओदनम पचति थी ओदन पाच है, पाणिम गृह्णाति थी पाणिग्राह है, अश्वान नयति थी अश्वनायः, चर्चाम पठति थी चर्चा पाठ है, सूत्रम धारयति थी सूत्रधार है। और भी उदाहरण हम देखते हैं जो अण प्रत्यांत हैं। नृन संसति इति नृशंस है, यानी निर्दयी जो लोग होता है, निर्दयी जो होता है उसके लिए ये पद है। सार्थम वहति इति सार्थवा है, वेदम अधीति इति वेदाध्यायः, कर्तारम अभिप्रेति इति कर्त्राभिप्रायम्, और गाम नयति इति गोनायः, वारी वहति इति वारीवाह, हव्यम वहति इति हव्यवाह, कर्णम धारयति इति कर्णधार है, और अश्वम आरोहति इति अश्वारोह है, और आश्रय वसनाति इति आश्रयास है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं। यहाँ पर वेदम अधीत में अधि उपसर्ग है और ईंग धातु है। इसी प्रकार कर्तारम अभिप्रेति में अभि और प्रय उपसर्ग हैं और इण धातु है। इसी प्रकार अश्वमारोहति में आंग उपसर्ग है और रू है धातु है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब हम चलिए इसका एक अपवाद देखते हैं। चूंकि अण प्रत्यय होता है धातुओं से कर्मणि उपपद रहने पर, लेकिन इसका एक अपवाद है आतो अनुपसर्गिक है। ये कहता आत है, यानी आकारांत जो धातुएं हैं अनुपसर्गिक उपसर्ग रहित होने पर उनसे क प्रत्यय होता है। व्यक्ति हम देखते हैं इसकी, आदंताद धातु अनुपसर्गाद कर्मण्युपपदे कह शानान अण, यानी आदंत धातु से उपसर्ग रहित होने पर, ये आकारांत जो धातु है ये उपसर्ग से रहित होनी चाहिए, यानी इसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए। और कर्मण्युपपदे यानी कर्म उपपद हो, जिस प्रकार पहले से कर्मण्यन सूत्र में कर्म उपद था उसमें अण प्रत्यय हो रहा था, वैसे ही यहाँ कर्म उपद रहने पर कै शात कै होगा यदि आकारांत धातु होगी, नान नण यानी अण प्रत्यय नहीं होगा। यानी ये पहले वाले कर्मण्यन सूत्र का अपवाद है, इसीलिए हमने इसी सूत्र में इसको पढ़ा है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया गोदह पाशमित्रम, और फिर उन्होंने एक शंका यहाँ जो कुछ लोग व्यक्त करते हैं उसका उत्तर दिया अनुपसर्गे किम, कि अनुपसर्ग क्यों कहा, बिना उपसर्ग के क्यों कहा। तो उन्होंने उदाहरण दिया है गो संदाय, कि गो उपपद पूर्वक सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु से गो संदाय रूप बनेगा, न कि गोसंद। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर ये उपसर्ग रहित नहीं कहते तो यहाँ पर गोसंद ऐसा रूप बनने लग जाता, जो कि सही नहीं होता। चलिए इस सूत्र के बारे में भी हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, कौन कौन से सूत्रों का इसमें अधिकार है। तो वही अधिकार हैं जो कर्मण्यन सूत्र में थे, प्रत्यय है, परस्य, धातु और आद्युदातस्य है। इसके अलावा इसमें अनुवृत्ति भी है। एक अनुवृत्ति है कर्मणि यानी कर्मपद वाली, और एक है कृत यानी कृत संज्ञक होते हैं। अब इस सूत्र का सूत्रार्थ क्या निकलेगा, तो सूत्रार्थ है कर्म के उपपद होने पर धातु से परे उपसर्ग रहित आकारांत धातु से, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आकारांत धातु तो हो लेकिन उससे पहले उपसर्ग नहीं होना चाहिए। यदि उपसर्ग होगा तो वहाँ पर अण प्रत्यय ही होगा, न कि कै प्रत्यय हो। तो आकारांत धातु से कै प्रत्यय हो, न कि अण प्रत्यय, यानी उपसर्ग नहीं होगा ऐसी धातु होगी और उससे पहले कर्म उपपद होगा तो उसमें कै प्रत्यय होगा। अब यहाँ भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कै प्रत्यय कृत संज्ञक प्रत्यय है कृततिंग सूत्र के द्वारा, और जब कृत प्रत्यय, अब जबकि कृत संज्ञक ये है तो कर्तृकृत सूत्र से यह कर्ता अर्थ में होता है। इसके अलावा
कै प्रत्यय में कै की लसक तद्धित सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इसमें भी अ ही शेष रहता है। जैसे अण प्रत्यय में अशेष रहता, वैसे ही कै प्रत्यय में भी अशेष रह रहा है, कै की संज्ञा हो गई है। अब कै की जैसे अण में नय की संज्ञा हुई थी, वैसे ही कै में कै की संज्ञा होने से क्या क्या कार्य होंगे उनको भी हम देखते हैं। तो कित होने से यहाँ पर इस सूत्र के उदाहरणों में आतो लोप इटीचे, इस सूत्र के द्वारा धातु के आ का लोप हो जाएगा। जैसे यदि दा धातु होगी तो उसमें दा में जो आ है उसका लोप हो जाएगा और केवल द शेष बचेगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं हम। गोद है, ऐसा उदाहरण भट्टोजी दीक्षित जी ने दिया है। तो गो उपपद पूर्वक दूधाय दाने यहाँ पर धातु है, इसकी संज्ञा करेंगे तो गो उपपद पूर्वक दा धातु यहाँ पर रह जाती है। यहाँ पर आतो अनुपसर्गिक है जो हमारा वर्तमान सूत्र है, इससे कै प्रत्यय होगा अण को बाद करके, और गो धन दा धन कै ऐसी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर लसक तद्धिते से कै की संज्ञा हो जाएगी, तो कै में जो ए था वह शेष बच जाएगा और गो धन दा धन ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। यहाँ पर अभी हमने बात की थी, चूंकि कै की संज्ञा हुई है इसलिए कित हो गया है, और कित होने पर आतो लोप इटीचे सूत्र से आकारांत धातु के आ का लोप हो गया है और इसमें ये ए मिल गया है तो द रह गया है गो धन द। ऐसी स्थिति में एक सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति उपपद में हो जाएगी। तो षष्ठी विभक्ति का जो सुबंत प्रत्यय है वो हम यहाँ पर जोड़ते हैं गो धन नस धन द। यहाँ पर उपपदम तिंग सूत्र से उपपद समास हो जाएगा और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक समास होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकियों से सुप का लुक हो जाएगा, तो गो धन द ऐसी स्थिति हमारे सामने रह जाएगी। अब यहाँ पर सोजस जो सूत्र है इनसे सूग लाएंगे और उसका इत संज्ञा हो जाएगी और सज्जो स्वरू सूत्र से रुत्व और फिर उसका खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाएंगे, तो गोद है ऐसा रूप हमारा बन जाएगा, यानी एक कै प्रत्यांत रूप है। अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं। तो धनम ददाति थी धन द है, धन उपद है और दा धातु है, कै प्रत्यय किया है तो धन द ऐसा रूप बनता है। ऐसे नृन पाति नृ उपपद रहते पा धातु से कै प्रत्यय करेंगे तो नृप है। ऐसे भुवम पाति भूप है, जलम ददाति थी जलद है, तोयम ददाति थी तोयद है, पाशनिम त्रायति थी पाशनित्रम, यह नपुंसकलिंग है। त्रेंग धातु है उसको आंगादेश हो गया है और त्रा ऐसा रूप बन गया है पाशनित्रम। कृतम जानाति थी कृतज्ञ है, मधुम पिबती थी मधुप है, बहुन लाती थी बहुलम, नारम ददाति थी नारद है और कंबलम ददाति थी कंबलद है। ऐसे रूप के प्रत्यांत बनते हैं। अब हम इसका एक शंका देखते हैं, अनुपसर्गे किम। तो इसका उदाहरण उन्होंने गो संदाय है दिया था, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसकी हम प्रक्रिया देखते हैं, रूप प्रक्रिया। गोपद रहते सम उपसर्ग आ गया है, यहाँ पर आकारांत धातु तो है दूधाय से, यहाँ दाशेष रहेगा तो आकारांत धातु तो है, लेकिन इसमें सम उपसर्ग है। यहाँ पर कर्मण्यन सूत्र से अण होगा, न कि आतो अनुपसर्गे सूत्र से कै प्रत्यय, क्योंकि ये उपसर्ग रहित नहीं है, उपसर्ग भी इसमें साथ है। यहाँ पर अण के णकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और फिर आतो युक चिण कृतो सूत्र से युक का आगम हो जाएगा और कर्तृक्रमणो कृति सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति उपपद में और फिर उसके बाद में उपपदंतिंग से समास और सुपो धातु प्रातिपदिकियों से विभक्ति का लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो गो धन सम धन दाय, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा और स्वादि प्रक्रिया से गो संदाय ऐसा रूप बन जाएगा। दोस्तों, और इस वीडियो से संबंधित आप नोट्स पाने के लिए
हमारी साइट विजिट करें, वहाँ आपको इसके नोट्स मिलेंगे और अभ्यास के लिए आपको वहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। तो आप हमारी साइट विजिट कीजिए और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं या आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं। हम शांत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।